तो लेटर्स मीन A, B, C, so on, ये Z तक जाएंगे, ठीक है। अब A, B, C आती होगी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक वर्ड है कैट, CAT, कैट। अब फर्ज करें कि हमें ABC आती नहीं है, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, या कैसे हम ये समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। सेम लाइक दैट देयर इज वन मोर वर्ड, टेबल, TABLE। अब देखिए कि अगर हमें स्पेल ही नहीं आते तो हम इससे ये कैसे लफ्ज बना सकते हैं। इसी तरह से जब ABC आती होगी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे। जब वर्ड्स आते होंगे तो वो जुमले की शक्ल इख्तियार करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जुमला है, I go to college। अब ये 4 वर्ड्स मिले तो तब जाके एक सेंटेंस बना, एक जुमला बना। तो अब इसको जुमले की शक्ल हम तब देंगे जब अल्फाज आते होंगे। तो जब अल्फाज ही नहीं आते तो हम इसको जुमले की शक्ल कैसे दे सकते हैं। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जो अगला स्टेप है वो पिछले स्टेप से लिंक्ड है। अगर पिछला स्टेप नहीं आता तो आप किसी सूरत भी अगले स्टेप की तरफ नहीं जा सकते। सो गाइस, सबसे पहली चीज कि आपको लेटर्स आने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हम सबको आते हैं। दूसरा स्टेप है वर्ड्स। वर्ड्स भी बहुत से स्टूडेंट्स को आते हैं और बहुत से वर्ड्स मैं खुद भी आपको सिखाऊंगा। अब वर्ड्स के बाद तीसरा स्टेप होगा सेंटेंस मेकिंग, और ये चीज इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। अब जब सेंटेंस मेकिंग आप सीख जाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पीच या पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब आप डिफरेंट सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक स्पीच की शक्ल या पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। चलें गाइस, सबसे पहले आगाज करते हैं कुछ अल्फाज सीखने से, और अल्फाज के बाद फिर हम जुमलों की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला जो लफ्ज है हमारे पास वो है मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद है हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद तुम या आप की इंग्लिश होती है यू। इसके बाद है वो, यानी कि वो ज्यादा लोग, वो लड़के भी हो सकते हैं, वो लड़कियां भी हो सकती हैं, और मिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो जमा। दे, वो एक लड़का, यानी कि जब कोई सिंगल मर्द है या कोई सिंगल आदमी है या कोई लड़का है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। वो एक लड़की, अगर वो अकेली लड़की होगी या औरत होगी तो उसके लिए शी, और ये के लिए इट। इसके बाद है मुझे की इंग्लिश है मी। हमें की इंग्लिश है अस। तुम्हें या आपको, इसकी इंग्लिश है यू। उन्हें, यानी कि उन ज्यादा को, them। उसे, यानी कि उस एक लड़के को, him। और उसे, यानी कि उस एक लड़की को, her। तो लफ्ज है जाना की इंग्लिश है go। आना काम करना, वर्क खरीदना, बाय देखना, वॉच सुनना, लिसन बोलना, स्पीक पढ़ना, रीड लिखना, राइट पहनना, वियर खाना, ईट बताना, टेल पूछना, आस्क पकाना, कुक। सो गाइस, ये चंद एक अल्फाज हैं जो कि मैंने आपको बहुत कम से, बट ये बेसिकली हमने चूंकि अपनी क्लास का आगाज करना है तो अपनी क्लास का आगाज करने के लिए ये अल्फाज हमारे लिए बहुत हैं। आपने ये अल्फाज तैयार करने हैं। जब आप ये अल्फाज तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह कल हम अगले स्टेप पे जा पाएंगे, जो कि हमारा अगला स्टेप है